मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में जो है स्वागत है। जैसे कि हम आपके स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत पाठ संख्या गद्य भाग में से पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका विस्तृत अध्ययन जो है फिर एक बार कर रहे हैं। इसके लेखिका हैं बचेंद्री पॉल, जो स्वयं अपने पर्वतारोही जो भी अनुभव हैं इस पाठ के अंतर्गत रखा गया है। अब तक जो है हमने मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जो है विवरण करते हुए आपको आगे जो है बड़ा आगे का जो है अध्ययन करेंगे। जैसे कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में इन्होंने पहली बार जो है 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू पहुंच गए। वहां से जो है ये पहली बार जो है एवरेस्ट को निहारती है नमचे बाजार में, और वहां से जो है 150 से भी ज्यादा किलोमीटर से हवा तेज जो है बहती है, और 10 किलोमीटर का जो ध्वज है वह निर्माण हुआ है। ऐसे वहां पर जो है प्रस्तुतिकरण किया गया है। उसके बाद 26 मार्च को जो है ये पेरिस पहुंचते हैं। पेरिस आपको चित्र दिख रहा होगा। वहां पर जो है ये पहली बार अभियान के जो कर्नल कुल्लर से जो है उनको थोड़ा प्रेरणादायक भाषण या उनसे बातें जो है सुनने को मिलती हैं। इसी बीच जो है प्रेमचंद, उपनेता प्रेमचंद जो है ऑलरेडी यानी वहां पर जाकर जो है कुछ वहां पर साफ कर झंडों को गाड़ कर चिन्हित कर कर आए हुए थे। तो इसी बीच जो है वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर नदी के बारे में, कुंभू हिमपात के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद जो है बेस कैंप से जो है पहली बार जो है कैंप 1 पर पहुंचने वाले बचेंद्री पाल के साथ और एक महिला थी। उन दोनों ने कर्नल कुल्लर को जो है बता देने पर कर्नल कुल्लर जो है उन्हें बधाई दी। उसके बाद जो है बेस कैंप 2 के बाद 3 पर जब जाते हैं उस समय वहां पर एक अनहोनी घटना घटती है कि एक बड़ा सा हिमक जो पिंड है वे इनके ऊपर गिर जाता है और बेस कैंप 3 में जो है तहस नहस कर देता है। उसी बीच जो है तब इनको बचाया जाता है और कैंप 2 पर वापस बुलाया जाता है, क्योंकि हर एक वहां पर व्यक्ति जो है घायल हुए थे। तो उस समय कर्नल कुल्लर जो है फिर से बचेंद्री पाल से पूछते हैं कि क्या आप वापस जाना चाहते हैं, तो नहीं कहते हुए वे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो है इसी बीच जो है अंगदोरोजी और लोब्सांग पहले ही आगे जा चुके थे। उन्होंने 7,900 मीटर पर यानी साउथ पोल जो है वहां पर कैंप 4 लगाया था। फिर से वापस आए थे। ये जो है अभी बचेंद्री पाल जो है ये लगातार जो है पर्वतारोही रोहिणी चढ़ते जा रही है, और इसी बीच जो है वे अभी बेस कैंप यानी 4 पर साउथ पोल के जो अत्यंत कठोर मानने जाने वाला जो स्थल है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वही मैं बता रहा हूँ, साउथ पोल पर जो है ये पहुंच जाते हैं। कैंप 4 वहीं से लगा हुआ है। वहां से लेकर जो है एवरेस्ट की चोटी बहुत नियर है यानी नजदीक है। तो अभी वो साउथ पोल में है। इसी बीच जो है अंग दरोजी जो है वो सोच रहा है कि मैं कैंप 4 से जो है चोटी पर जल्दी ही पहुंच जाऊं और वापस आऊं। तो वे सोचते हुए इनकी सोच में हामी मिलाने वाले बचेंद्री पाल थे। उनके साथ जो है ये अ, अभी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली थी, और इनके पास जो है ये वापस भी आना चाहते थे। तो इसी बीच जो है यहाँ तक जो है कहानी जो है हो गई थी। तो आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसी बीच जो है सुबह 6:30 बजे जो है दोनों जो है
साउथ पोल से जो है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए ये चलते हैं। आगे क्या क्या कठिनाइयां होती हैं इसे हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए आगे, जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टान इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। इतनी कठोर है कि वो शीशे में कैसे दिखता है चेहरा, वैसे बन गए थे वो बर्फ, यानी उतने सख्त। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, क्योंकि वहां पर ज्यादा ठंड होने के कारण, हवा तेज बहने के कारण जो है बर्फ का पिंड जो है सख्त होता है। फावड़ों का प्रयोग भी इनको करने पड़ा। फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम सिकर कैंप पर पहुंच गए। अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं। मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, क्योंकि वे उनको तो वह हर दिन का जो है वह प्रतिनित्य का काम था, लेकिन बचेंद्री पाल के लिए ये पहली बार था। इसीलिए उनसे पूछते हैं कि क्या आप थके हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, तो आश्चर्यचकित भी हो गए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने सिकर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम सिकर पर दोपहर 1 बजे तक बजे एक एक पहुंच जाएंगे। यानी कैंप जो है ऊपर का जो है चोटी के ऊपर एक लगा हुआ, वहां हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, बचेंद्री पाल के साथ अंगदरोजी तो हैं, लेकिन और एक व्यक्ति वहां पर मिल जाते हैं, उनका नाम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले ये चित्र देख लीजिए, पहली बार जो है भारत का झंडा उन्होंने लहराया, और वे पहले पर्वतारोही बने जो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने वाले पहली महिला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है, लैटो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, यानी उसके बाद जो है लैटो भी वहां पर पहुंच जाता है। और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लैटू एक लाइलान की रस्सी लाया था। लाइलान की जो है बहुत ही सख्त होती है, उसका जो है कट होना या टूटना असंभव है। इसीलिए अंगदरोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लैटू एक साथ से हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लैटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अब अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी यहाँ पर जो है बचेंद्री पाल थोड़ा कमजोर हो गई थी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे पर्वत के ऊपर, वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रमाण है कम होता है। इसीलिए वहां पर जो जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उसे आपूर्ति हो रही थी, यानी कम पड़ रही थी। तो मेरे रेगुल रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी जो है उसे थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा लेते हैं, देखिए आप यदि कहीं पर दौड़ कर आते हैं तो आप ज्यादा सांस लेते हैं, उसी प्रकार वहां पर भी जो है चढ़ाई के समय उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपूर्ति को बढ़ाया, यानी जो है वहां पर कुछ बटन होगा या ठीक है उसे बढ़ाया। मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी, यानी जो है ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने से जो है उसे अभी सांस लेने में आराम लग रहा था और वह तैयार थी। देखिए ये जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसे यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे माहौल है वैसे आपको जो है उसकी आपूर्ति को बढ़ाना है। जगह वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, थोड़ा बहुत कम है, तो आप थोड़ा रख सकते हैं। जहाँ पर पूरा नहीं है वहाँ पर ज़्यादा रख सकते हैं। आप उसमें खेल कूद कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा, यदि आप धीमे कहीं पर बैठे हैं तो
कम मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते हैं। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति चढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। यानी इतने कठिन परिश्रम करते हुए अभी उनको जो पूरा है समतल दिख रहा है, कोई ढलान जो है वहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो यह एक आनंददायक बात जो है बचेंद्री पाल के लिए है, क्योंकि अभी जो है जितने भी कठिनाई उसने पार किया था, अभी कोई जो है ढलान नहीं है, इसके लिए वे खुश थी। आगे देखिए, मेरी सांस मानो रुक गई थी, क्योंकि वो अभी जो है शिखर के चोटी पर थी। ठीक है, तो देखिए आगे, मुझे विचार कौंदा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। देखिए, कब? 23 मई। इन्होंने मार्च और अप्रैल मई को जो है पूर्ण किया है। मार्च जो है 7 मार्च को, और 24 मार्च को कहाँ आते हैं? पेरिस आते हैं, पेरिस। ठीक है, तो चोटी पर खड़ी थी 23 मई। देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये प्रथम जो है भारतीय महिला थी। बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। उसके बाद देखिए, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी वे कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। शंकु का अर्थ होता है कि नोक, जो पीक कहते हैं, वहां पर उतना जगह नहीं होता है। ठीक है, एक आध खड़ा रह सकता है, दो नहीं। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। प्रश्न जो है सुरक्षा का था, क्योंकि यदि भी आप थोड़ी सी भी भूल करेंगे तो आप नीचे गिर सकते थे। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, क्योंकि इस फिसलन भी होती है, इसीलिए फावड़े से थोड़ा वहां पर जो है उनके लिए पकड़ बना बना लिया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया, क्योंकि वह जो है चोटी पर थे। बिना उठे ही मैंने अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। आगे देखिए, जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता, रज्जू जो है रज्जू नेता यानी भागदौड़, यानी लगाम की डोरी, यानी उनके साथ जो है उनके ही मार्गदर्शन। ठीक है, रज्जू नेता अंगदरु जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदरु जी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। यानी ये दूसरे बार वह उनकी चढ़ाई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे जो है उद्गार जो है अंगदरो जी कहते हैं। तो देखिए, अंत में जो है कुछ देर बाद सोनम फुलझर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लैटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दी दी थी, यानी होने की जो है सूचना दी दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल फुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि, अनूठी यानी बहुत ही उम्दा उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसी संसार में वापस जाओगी
जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इसका अर्थ यही है कि अब आपको लोग जो हैं एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला के रूप में देखा जाएगा। समाज में जो है पहले आपको अलग दृष्टि से देखा जाता था, इसके बाद जो है आपको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे इस अनूठी उपलब्धि के लिए किसको उन्होंने धन्यवाद किया? पहले तो माता पिता को ही धन्यवाद किया। इस तरह यह एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, मैं आशा करता हूं कि आप भी जो है इस पर्वतारोही रोही जो दल जो अभियान चला उसमें आप भी जो है सहभागित्व हुए ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि पाठ ही उतना रोमांचक था। और इस तरह जो है हमने आज एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का विस्तृत जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे लाइव क्लास में। धन्यवाद।